सपोज मान लो एक साल 1.5 साल का बच्चा है और अपने माँ बाप के साथ वो कहीं गया, यात्रा पर गया या कि कहीं घूमने के लिए गया और गलती से वो बच्चा छूट गया और माता पिता निकल गए। 1.5 साल का बच्चा, 1 साल 1.5 साल, उसको बोलना नहीं आता और उसको माँ बाप का नाम नहीं मालूम, उसको माँ बाप का एड्रेस नहीं मालूम, माँ बाप को वो जस्ट वो पहचानता है लेकिन किसी को बता नहीं सकता कि मेरे माता पिता ऐसे हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे लड़के के लिए उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो? उस लड़के के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपने माँ बाप से मिले। यानी कि अगर ऐसे बच्चे कहीं आपको मिले, वो अपने माता पिता से बिछड़ गया तो वो बहुत रो रहे हैं और आप उसके सामने चॉकलेट लेके जाओ, उसके सामने आइसक्रीम लेके जाओ, कोई भी उसके सामने चीज़ें लेके जाओ, वो हाथ में तो पकड़ेगा लेकिन फिर से रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको चॉकलेट की, आइसक्रीम की या किसी और चीज़ की उस समय ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है कि उसके माता पिता उसके सामने आ जाए। तो कैसे ये अपने माता पिता के पास पहुंच सकता है? तो कौन ढूंढेगा? माँ बाप बेटे को ढूंढना है या बच्चा माँ बाप को ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा तो मिलेंगे। माँ बाप बच्चे को ढूंढते हुए आएंगे तो वो बच्चा मिलेगा। बच्चा माँ बाप को ढूंढते हुए नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसके पास उतना ज्ञान नहीं है, उसके पास उस माँ बाप का नाम नहीं मालूम, बोल नहीं सकता, पता नहीं मालूम, तो वो माँ बाप के पास नहीं जा सकता। ठीक इसी रीति से मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मनुष्य के लिए क्या है? मनुष्य परमेश्वर से अलग हो। आज हम लोग परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, को ढूंढते हैं। परमेश्वर के ढूंढने की प्रक्रिया में परमेश्वर को हम बाजू में रखते हैं। जो हमको मिलता है या जो हमारी मदद कर सकता है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं। सपोज ये साल भर का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा माँ बाप को ढूंढने निकला, माँ बाप को ढूंढते हुए निकला। अब ये बच्चे के पास इतना बुद्धि नहीं है कि उसको माँ बाप कौन है वो बता सके या पहचान सके। लेकिन जब जा रहा था, 1 दिन रोएगा बच्चा, 2 दिन रोएगा बच्चा, 3 दिन रोएगा बच्चा, जब कुछ हद तक वो नॉर्मल हो जाएगा, जो भी उसको पसंद आ गया या जो भी उसको लगा कि ये मेरे माँ बाप के जैसा है, वो लड़का क्या करेगा? उसका हाथ पकड़ के चलेगा। सोचेगा यही मेरे माता पिता। क्यों? क्योंकि माता पिता से वो बिछड़ गया, माता पिता से दूर हो गया। अब उसको कोई ऐसा चाहिए जो माता पिता के समान दिखे या जो माता पिता के समान उसको लगे। और इस सर्च में, इस खोज में उसने माता पिता को ढूंढ लिया जो वास्तव में उसके माता पिता नहीं। मनुष्य एक धार्मिक प्राणी है। धार्मिक प्राणी मतलब रिलीजियस व्यक्ति, जिसको परमेश्वर ने उसको इस रीति से बनाया कि वो हमेशा परमेश्वर के साथ मिला रहता था, संबंध उसका परमेश्वर के साथ रहता था। उसमें परमेश्वर के गुण थे, उसमें परमेश्वर का खून था, उसमें परमेश्वर का स्वभाव था, उसके अंदर परमेश्वर के समान सोच था, उसके ईश्वर की समानता में परमेश्वर ने उसको बनाया। और इसीलिए उसके अंदर का जो उसके अंदर जो आत्मा है वो हमेशा परमेश्वर को ढूंढते रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने इस रीति से उसको बनाया कि उसको परमेश्वर की आवश्यकता है। हमारी आत्मा को भी परमेश्वर की जरूरत है। हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर को ढूंढ, दुनिया का हर एक व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढ, भले ही वो कहीं पे भी ढूंढता हो, उसको ईश्वर की आवश्यकता, उसको परमेश्वर की आवश्यकता चाहिए। क्यों परमेश्वर चाहिए? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो उस रीति से बनाया गया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढता है। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर को लोग ढूंढते हैं? क्योंकि लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर को ढूंढने की प्रक्रिया में हम लोगों ने परमेश्वर को तो नहीं पाया, लेकिन हम लोगों ने धर्मों को पाया, हम लोगों ने रिलीजन को पाया। आज हर एक व्यक्ति को यही लगता है कि जो वो कर रहा है, जिसको वो ढूंढ रहा है, वही सही है, वही। मनुष्य ने प्रयत्न किया। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ये छोटा लड़का जो 1.5 साल का लड़का है, वो कभी भी अपने माता पिता तक उसके प्रयत्नों से नहीं पहुंच सकता है। और उस कोशिश में वो क्या करेगा? वो ढूंढ लेगा जो उसके माता पिता के समान दिखे। इसीलिए इसी रीति से आज मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं कर रहे, लेकिन हमको रिलीजन्स मिल गए, हमको धर्म मिल गए।